अस्सलाम वालेकुम क्लास। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं फर्म से कि फ़र्म जो है वो किसी भी इस तरह की एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है दो लोगों के दरमियान में जो कि अपना बिजनेस मिलके चलाएं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए इकट्ठे हों। सेकंड वी हैव गुड्स। तो गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो गुड्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती हैं और एक्शनेबल क्लेम्स भी हो सकते हैं। कोई स्टॉक हो सकते हैं किसी कंपनी के, उनके शेयर्स हो सकते हैं और सबसे बढ़ के जो है वो वहाँ की सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। तो हम देख लेते हैं कि गुड्स में वो क्या क्या आ जाएंगे कि आपकी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गुड्स के अंदर अगर हम बात करें कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है वो आपके प्रोविजन एक्ट से, सेल्स टैक्स एक्ट से बाहर नहीं फॉल करनी चाहिए। फिर आपके जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं, यानी कि अगर आपने कोई कर्ज़ा लिया हुआ है किसी बैंक से, लोन लिया हुआ है, मॉर्टगेज करवाया हुआ है, कोई घर वगैरह गिरवी रखवाया हुआ है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, फिक्स प्रॉपर्टी पे, या कोई ज़मीन ही गिरवी रखवाई हुई है, तो उसके ऊपर चेक, डिस्काउंट्स, कार्ड्स, कूपन्स वगैरह जो है ना वो आप अवेल कर सकते हैं। सेकेंड, देन वी हैव मनी। अगर हम बात करते हैं गुड्स की तो गुड्स के अंदर ये 4-5 चीज़ें शामिल हैं। मनी जो है वो उसमें सिक्के कभी भी नहीं आते हैं, हमेशा बैंक नोट्स की बात की जाती है। याद रखिएगा कि हम जब भी गुड्स के अंदर बात करेंगे मनी की, तो मनी का मतलब हमेशा जो है वो चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह हो सकते हैं या बैंक के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। उसमें सिक्के वगैरह, कॉइन वगैरह शामिल कभी भी नहीं होते। उसके बाद आती है जी बात सिक्योरिटीज़ की कि किसी को एक्नॉलेज करना आपने अपने डेट और क्लेम के लिए, आपके पास जितनी सर्टिफिकेशन है। और देन वी हैव शेयर्स। शेयर्स आपको पता है कि आप किसी कंपनी में कैपिटल में हिस्सा डालते हैं, उसके परचेज़ करते हैं और उसके थोड़े से ऑनर बन जाते हैं। तो गुड्स की जब हम बात करेंगे हमें ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी होगी कि सेल्स टैक्स के अंदर गुड्स से मुराद क्या है। इसके बाद है जी इम्पोर्टर। इम्पोर्टर आपको पता है कि कोई भी ऐसा पर्सन इम्पोर्टर कहलाएगा कि जो कि बाकी के मुल्क से चीज़ें अपने पाकिस्तान के अंदर मंगवाता है। देन वी हैव इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है कि इनपुट टैक्स की अगर आपने डेफिनेशन समझनी है तो ये तकरीबन 5 तरीक़ों से आपको बड़े अच्छे से समझ आ सकते हैं। 5 पॉइंट्स है जो कि मिलकर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये वो टैक्स होता है जो कि आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स पे, बंदे पे लगाया जाता है और ये इंपोर्ट के ऊपर लगाया जाता है बेसिकली। अभी देखिए चीज़ें कनेक्ट कर रही होती है। हमने पहले बात की इंपोर्टर की, देन वी हैव इनपुट टैक्स। कि आपको याद नहीं है कि इनपुट क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटा को एंटर करना। तो रिमेंबर इनपुट टैक्स क्या होता है? जो आपकी इंपोर्ट्स आ रही होती हैं उसके ऊपर जो भी टैक्स आयद होगा। और ये टैक्स जो है वो फेडरल एक्साइज कमीशन 2015 जो है उसके सेल्स टैक्स मोड के रिगार्डिंग जो है वो लगाई जाती है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर, या रेंडिंग अगर आप कोई सर्विस वगैरह दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी टैक्स आयद होता है, सर्विसेज कोई भी बंदा अगर प्रोवाइड कर रहा है सेल्स टैक्स लॉ के अंदर सूबों को, इस्लामाबाद वगैरह को, तो उसको भी जो है वो इनपुट टैक्स ही कंसीडर किया जाएगा। यहाँ कोई ऐसा टैक्स आपने आयद किया है जो कि सेल्स टैक्स 1990 के अंदर अडॉप्ट किया गया है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उनको कोई सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह रिसीव हुई हैं किसी बंदे से, तो उसके ऊपर भी वो जो टैक्स पे करेंगे दैट विल बी इनपुट टैक्स। देन वी हैव काइबोर। काइबोर इट्स बेसिकली या कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट्स ऑफर्ड रेट्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स। बेसिकली देखें जिस तरह आपका एक रेट होता है, काइबर एक ऐसा रेट है जो कि हमारे लिए एक बेंच मार्क है और इंटर बैंक्स यानी कि 2-3 बैंकों के दरमियान आपस में वो किस रेट के ऊपर लेन देन करते हैं, डैट इज़ काइबर रेट। फिर है जी लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर। ये इस तरह के सुपरिटेंडेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है कि बोर्ड के अंदर के वो नोटिफिकेशन और ऑफिशियली गजट के ज़रिए बने होते हैं और अपने एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर इन लोगों ने सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल करनी होती है। फिर है हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूस। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जी? इसके अंदर आर्टिकल सिंगल भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है दूसरे आर्टिकल्स के साथ, मटेरियल हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं और वो या तो कन्वर्ट हुए हो सकते हैं कि वो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बन जाए।